गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज से हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार में कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। पहला है वर्ण क्या है, उसके बाद वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। किसे वर्ण कहते हैं? जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या क्या रहेगा? अ, आ, क, ख, ग आदि। ठीक है। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। थर्ड है वर्ण के मुख्य भेद। वर्ण के कितने मुख्य भेद हैं? हिंदी में वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। दो ही प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन। तो आगे इसकी परिभाषा देखते हैं। पहला स्वर। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? टोटल 11 स्वर हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, औ, औ। ओके। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देखिए: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है। उसके बाद अच्छा बताइए, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? तो याद रखिएगा 33 व्यंजन हैं। ठीक है। उसके बाद व्यंजन के भी प्रकार हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में टोटल कितने व्यंजन आते हैं? 25, जिसमें कि क से लेके म तक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं? ये भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 ही होते हैं। तो इनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा रगड़ के साथ निकलती है। वो कौन कौन से हैं? श, स, ह। याद रहेगा। उसके बाद है फोर्थ संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें क्या है? दो अलग अलग व्यंजन के मेल से बनता है ये। ठीक है। ये कौन कौन से हैं? श्र, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है। उसके बाद लास्ट है अयोगवा। अब अयोगवा किसे कहते हैं? कुछ विशेष चिन्ह भी वर्णमाला में आते हैं। जैसे पहला है अनुस्वार। आप किसी भी वर्ण के ऊपर देखेंगे जब बिंदी लगती है तो वो उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। ठीक है। नेक्स्ट है विसर्ग। अब विसर्ग किसे कहते हैं? जैसे जब भी वर्ण के बाद क्या लगता है, जैसे अंग, तो क्या है वो? 2 विसर्ग लगता है, 2 बिंदु, क्या हुआ? विसर्ग। उसके बाद थर्ड क्या है? चंद्र बिंदु। जब किसी वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। ठीक है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।